स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाइट्स। आज हम क्लास 9th चैप्टर 10th सर्कल थ्योरम नंबर 10.9 है वो प्रूव करेंगे। तो थ्योरम हमारे पास है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल है, उसमें एक कोड गिवन हमारे पास है। कोड है उसको हम रख लेते हैं पी क्यू। हम ये मान लेते हैं कोड है वो हमारा क्या है, सेमी सर्कल है। ओ इसका सेंटर है। तो हमें प्रूव करना है कि सर्कल के सेम सेगमेंट में, अब ये जो कोड है इससे हमारे पास दो सेगमेंट हो गए, दोनों क्या हैं, सेमी सर्कल्स हैं। तो कहता है कि हम ये ले लेते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें एक पॉइंट है हमारे पास ए, दूसरा पॉइंट है बी। तो हमें बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो एंगल बनेंगे उनकी मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। अब हमने थ्योरम की थी 10.8, उसके अनुसार हमारे पास एक सर्कल पर 3 आर्क हो सकती हैं, एक माइनर आर्क हो सकती है, एक हमारी सेमी सर्कल हो सकता है, दूसरी हमारी मेजर आर्क हो सकती है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सेमी सर्कल वाली आर्क है वो लेट करके चलेंगे। अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि ज्वाइन पी ए एंड ए क्यू, ज्वाइन पी बी एंड बी क्यू। पीछे हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि सर्कल के सेंटर पर किसी आर्क से जो एंगल बनता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का। तो अब यहाँ पे P क्या हो गया है, हमारी आर्क है। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, या पी ओ ए है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए सेंटर पर जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री का है। पी ओ क्यू इज ए लाइन। अगर ऐसा है तो जो हमारी आर्क है पी क्यू वो सेंटर पर एंगल बना रही है हमारा 180 का। अब लेट ए इज एनी पॉइंट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अब रिमेनिंग पार्ट में अगर पॉइंट ए है तो हमारी थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी ए क्यू। अब पी ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारी 180, इसलिए 2 टाइम एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 180। और यहाँ से अगर हम एंगल पी ए क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं तो पी ए क्यू की जो वैल्यू है वो 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। एंगल पी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेम प्रोसेस से अब हम लिखेंगे लेट बी इज एनी पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अगर ऐसा है तो फिर उसी थ्योरम के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी बी क्यू। और पी ओ क्यू हमारे पास क्या है, 180 डिग्री, इसलिए 180 इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी बी क्यू। और एंगल पी बी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। एंगल पी बी क्यू इक्वल टू 90। ये हमारी क्या है, सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में हमने बताया कि एंगल पी ए क्यू है वो क्या है, 90। सेकंड में बता रहे हैं कि एंगल पी बी क्यू है वो क्या है, 90। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
we get angle PAQ इक्वल टू एंगल PBQ। अब देखिए एंगल PAQ और PBQ क्या है, वो सेम सेगमेंट में है, इसलिए हमने प्रूव किया कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हैं। तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है 10.10। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू points subtend equal angle at two other points laying on the same side of the line connecting the line segment, the 4 points lie on a circle। ये कहता है कि सर्कल के अंदर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हम लेट कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट है वो AB है। कहते हैं इसी लाइन के सेम साइड पर 2 पॉइंट और हैं, एक पॉइंट है वो हम C ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट है वो D कर ले लेते हैं। C एंड D सेम साइड पर हैं, तो ये कहते हैं सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड। ये इस लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। आपको दिया हुआ है एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB। गिवन है आपके पास एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACD CB। ये गिवन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब ये कहते हैं लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है A B C एंड D लाई ऑन सर्कल, ऑन सर्कल। ये आपको प्रूव करना है, तो हम प्रूव करते हैं। लेट देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि एक सर्कल है वो किन्हीं भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है उनसे पास होता है। तो हम ये कर लेंगे कि लेट पॉइंट A B एंड C लाई ऑन सर्कल। के पॉइंट तीन पॉइंट हैं ABC जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन पॉइंट D है वो लाई नहीं करता। तो अब ये मान लेते हैं हम कि AD है उसको मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके वो पॉइंट E तक चला गया, और E को हमने क्या किया, B से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे E डैश है, या वो हमारा क्या है AD पर एक पॉइंट है, और E डैश को भी हमने पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या है देखिए हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि लेट E इज लाइंग ऑन सर्कल। E अगर सर्कल पे लाई करता है तो एंगल ADB एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। रीजन इसका क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर ये सेम सेगमेंट में है तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल ACB
इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हमारा क्या था फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में हमने बताया कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये हमारी क्या है सेकंड। अब यहाँ से देखिए ए सी बी की वैल्यू ए डी बी है, ए सी बी की वैल्यू ए ई बी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट निकल के आ गया। लेकिन अब उसके बाद क्या है कि ये दोनों एंगल हैं ये सेम है, और ऐसा पॉसिबल कब होगा, देखिए आप एक बार फिगर देखिए ध्यान से। इस इक्वेशन से हमें निकल के ये आया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ये पॉसिबल कब होगा, जब ई और डी क्या हैं सेम पॉइंट हों, दो डिफरेंट पॉइंट न हों। ठीक है, अब हम ई डैश से ले लेते हैं। अब हम करेंगे कि लेट ई डैश लाई ऑन सर्कल। अगर ऐसा है तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई डैश बी। रीजन क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में है, ये हमारी इक्वेशन है, वो हम क्या ले लेते हैं फोर्थ ले लेते हैं। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से देख पाएंगे। फर्स्ट में हमने बताया कि एंगल ए सी बी है वो इक्वल है एंगल ए डी बी के। अगर ऐसा है फर्स्ट और फोर्थ में देखिए, ये भी ए सी बी की वैल्यू है, ये भी ए सी बी की वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल ए ई डैश बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन फिफ्थ। अब आप एक बार थर्ड इक्वेशन देखिए कि एंगल ए डी बी है वो एंगल ए ई बी के इक्वल है, और एंगल ए ई डैश बी है वो भी ए डी बी के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ क्या होगा कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए ई डैश बी। और ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब ई डैश एंड डी आर कॉनिसेंट्रिक। तीनों एंगल क्या हैं, तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है, इट इज पॉसिबल व्हेन डी ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स। अगर ये सेम पॉइंट हैं तो मीन्स क्या है कि डी लाई ऑन द सर्कल, क्योंकि हमने लेट किया ई और ई डैश क्या है सर्कल पर लाई करते हैं। अगर डी ई और ई डैश क्या हैं सेम पॉइंट हैं तो मीन्स पॉइंट डी है वो किस पर लाई करेगा, सर्कल पर। इफ डी लाई ऑन सर्कल therefore A, B, C and D lie on circle। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो सर्कल के लाई के ऊपर लाई करेंगे, तो हैंस प्रूव्ड। थ्योरम है वो यहाँ पे हमारी क्या होगी प्रूव होगी, और नेक्स्ट थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट थ्योरम्स।